हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 25 क्वेश्चन जीके जीएस के, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और यूपीएसआई जो एसएससी के सारे एग्जाम्स हैं उनमें। तो उनसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आए हैं। 25 क्वेश्चन हैं, इनको आज हम देखने वाले हैं। तो आपको लास्ट में वीडियो देख के कॉमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं 25 में से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? ऑप्शंस हैं आपके ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, फिलीपींस और इंडोनेशिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया, यानी ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? यहाँ पे सिर्फ संविधान सभा के अध्यक्ष पूछा है आपसे। चार ऑप्शन दे रखे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, या राजेंद्र प्रसाद जी, या फिर आपके जवाहरलाल नेहरू जी। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। इनसे पहले 2 दिन के लिए बनाए गए थे कौन? सच्चिदानंद सिन्हा जी, वो अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी टेम्पररी अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो जो प्रयाग प्रशस्ति है उसके लेखक पूछा है आपसे। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, भवभूति, हरिसेन, बौधायन और बाणभट्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हरिसेन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट रेखा पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो ऑप्शंस हैं आपके लोनार क्रेटर झील, कोलेरू झील, चिल्का झील, या फिर पंचभद्रा नमक झील। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी चिल्का झील। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं 7, 5, 8 और 6। तो हम सभी जानते हैं जो श्वेत प्रकाश है उसमें 7 रंग होते हैं, विबग्योर करके होता है। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इसकी खोज किसने की थी, कि जो प्रकाश होता है उसमें 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? यानी ये कह रहा है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जो चैनल है उसका क्या नाम है? तो ऑप्शंस हैं आपके मकासर जलडमरू 8 डिग्री चैनल, मोसिना जलडमरू, या फिर पाक जलडमरू, जिसे मन्नार की खाड़ी भी बोलते हैं, पाक जलडमरू या मन्नार की खाड़ी। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो सही होगा, पाक स्ट्रेट। अगला क्वेश्चन है, सोनपुर पशु मेला प्रत्येक वर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? यानी ये पूछ रहा है सोनपुर मेला कहाँ लगता है भारत के किस राज्य में? ऑप्शंस हैं आपके सिक्किम, बिहार, उड़ीसा और असम। तो सभी लोग जानते हैं सोनपुर का जो पशु मेला है वो बहुत ही फेमस है, वो कहाँ लगता है? बिहार में लगता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? यानी अंगूर की जो खेती वगैरह है उसको किस नाम से जानते हैं? ऑप्शंस है आपकी विटिकल्चर, सेलिकल्चर, हॉर्टिकल्चर या पिसिकल्चर। तो सही आंसर है इसका विटिकल्चर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलाडीला की जो पहाड़ियाँ हैं जो बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं, ये जो पहाड़ियों की श्रृंखला है ये निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शंस हैं आपके केरल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? यानी जो जनगणना वगैरह होती है उसके लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका ये सही होगा, भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार संभवम जो आपकी साहित्यिक कृति है इसके लेखक कौन हैं? तो कुमार संभवम जो है इसके रचयिता हैं महाकवि कालिदास, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 वर्ष पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ल कहा जाता है? यानी आपसे ये पूछना चाह रहा है जो कुल्ल नाम की सिंचाई प्रणाली है वो किस राज्य में की जाती है? तो ये की जाती है आपके जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो सही होगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालको का पंजीकृत कार्यालय किस स्थान पर है? यानी ये बोल रहा है कि नालको का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नालको का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अच्छा, नालको की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 जनवरी 1981 को इसकी स्थापना हुई थी। खनन मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। ये कहाँ पे है नालको? भुवनेश्वर, उड़ीसा में है।
अच्छा, किस चीज़ के लिए फेमस है? एल्युमिनियम के लिए, ठीक है ना, एल्युमिनियम की खदान वगैरह है। तो अच्छा, पहला एल्युमिनियम संबंधित कौन सा है? तो वो बाल्को है। बाल्को की फुल फॉर्म क्या है? भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। इसकी स्थापना ये 1965 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, यानी बाल्को कहाँ पे कह सकते हो? कोरबा छत्तीसगढ़ में। तो याद रखना है, बाल्को छत्तीसगढ़ में है, नालको कहाँ है आपका? नालको उड़ीसा में है। नालको की स्थापना 81 में हुई और उसकी बाल्को की स्थापना कब हुई है? 1965 में। इतनी बातें आपको याद रखनी है नालको और बाल्को से। अगला क्वेश्चन है, ये दोनों संबंधित किससे हैं? दोनों के दोनों एल्युमिनियम संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो शहरीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। अगला क्वेश्चन है, सुरहाताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य जिसमें साइबेरियन एवं अन्य ठंडे क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ये बोल रहा है सुरहाताल जो अभ्यारण्य है वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? सुरहाताल आपका बलिया में है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? यानी सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जॉब वगैरह तलाशने के लिए? तो ये है लिंक्डइन। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यूपी में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो भदोही जो है आप सभी को पता है कालीन बुनाई के लिए फेमस है, इसे कालीन नगरी भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यूपी का राजकीय वृक्ष यानी राज्य वृक्ष कौन सा है? तो अशोक है यूपी का राजकीय वृक्ष या राज्य वृक्ष कह सकते हो आप। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूपी का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो देखिए, जो हुड़का बॉल है ना, ये पहले यूपी में किया जाता था, लेकिन अभी उत्तराखंड में किया जाता है क्योंकि यूपी से अलग हुआ है उत्तराखंड, ठीक है। वर्तमान में ये उत्तराखंड में होता है धान और मक्के की खेती के दौरान। तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा, हुड़का बॉल। अगला क्वेश्चन है, बीएचयू की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो मदन मोहन मालवीय जी ने बीएचयू की स्थापना की थी 1916 में। वो की थी एनी बेसेंट की सहायता से, क्योंकि 1896 में एनी बेसेंट ने सीएचएस की स्थापना कर दी थी, सेंट्रल हिंदू स्कूल की वहीं पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही होगा। बीएचयू की स्थापना में रामेश्वर सिंह, मदन मोहन मालवीय और सुंदर सिंह, इन 3 लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। लेकिन हेल्प किसके लिए, सहायता किसके लिए थी? एनी बेसेंट जी की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, अकबर का जो मकबरा है वो किस स्थान पर है? तो हम सभी जानते हैं सिकंदरा में है। कहाँ पड़ता है सिकंदरा? आगरा में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन की भावना उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो कौन सा अवार्ड है जो सहकारी समितियों और दुग्ध जो उत्पादक कंपनियां हैं उनको मतलब प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है? तो वो है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो कौन सा बंदरगाह है जो कच्छ में यानी गुजरात में स्थित है? तो वो है कांडला बंदरगाह, जिसे अभी दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जानते हैं हम लोग। इसका नाम बदल गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके इन 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।